मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, उसके पीछे अस्पताल क्यों नहीं गया? वाह भाई, पहले ही दिन क्या पट्टी पढ़ाई कि उनकी फिक्र होने लगी। बाबा बस करें। कोई चाय पिएगा क्या? हाँ मेरे लिए ले आओ। हाँ भाई, पिलाओ इनको चाय। मंगेतर अस्पताल में है, परेशानी से सर में दर्द जो हो रहा होगा। शरीफ लोगों से टक्कर लेने का यही अंजाम होता है। देखते जाओ अब तुम, अभी तो शुरुआत है, औकात तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी। बाबा जबान संभाले अपनी, वो मेरी मंगेतर है। भाई देखिए, गुस्सा मत करे, पर सुकून रहना, छोड़िए नहीं। वो आदमी जो धमकी दे रहा था ना, देखना तुम्हारी उस मंगेतर को छीन लेगा तुमसे। बस बहुत हुआ। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने क्या किया है? ये पागल हो गए हो क्या? बस कर दो ये रोना धोना। इसको रोना धोना लग रहा है। एक दिन भी सुकून का नहीं देखा हमने तुम्हारी वजह से इस घर में। अस्पताल चलना चाहिए भाई। निकल जा, दफा हो जा, निकल जाओ मेरे घर से। वैसे भी यहाँ रहना कौन चाहता है? एक गिलास लाओ मेरे लिए। यानी अब वो ठीक हो चुका है? ओह खुदा, तेरा शुक्र है। समझ गई। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। योंजा की कॉल थी। जेहान ठीक है और आज उसे डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। शुक्र है खुदा का कि बात ज्यादा बिगड़ी नहीं। समझ नहीं आता कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो जो उसका इलाज हो रहा है, वो थेरेपीज, क्या फायदा हुआ उस सब का? बदकिस्मती है उसकी। क्या होगा उस बच्चे का? वाकई वो एक बहुत अच्छा लड़का है। एक बार उसके कमरे में छुपके से जाकर मैंने उसका पजल खराब कर दिया था, और जब हालिदे ने मुझे डांटा तो वो उससे नाराज हो गया था। ये बात तो है उसमें। वो सिर्फ खुद को तकलीफ पहुंचाता है, दूसरों को नहीं। आपा, चिचिक, अपनी बहन को बता दो कि मैं बाहर हूँ। बाबा मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ी हवा खाने। ठीक है। मैं रात भर तुम्हें फोन करता रहा, तुमने जवाब नहीं दिया। परेशानी में मैं यहाँ तक आ गया था, लेकिन दरवाजा नहीं बजाया। कुछ कहोगी नहीं तुम? कुछ तो कहो गुल्लू। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कहूँ तुमसे। कैसा है वो अस्पताल वाला? जेहान? हाँ। ठीक हो जाएगा, डॉक्टर्स ने तो कहा है। हाथ के बारे में नहीं पूछोगे? देख भी नहीं रही। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मामूली सा हादसा था। वैसे मुझे नौकरी मिल गई है। तुम जानती हो ना इस्माइल को, मूंछों वाला इस्माइल? बस उसी के कैफे के सामने एक कैफे है, कैफे मैमो। उन्हें काम के लिए कुछ लोग चाहिए थे, तो इस्माइल ने मेरा बताया। पहले तो कुछ हफ्ते मुझे आजमाएंगे, अगर मेरा काम पसंद आया तो वो मुझे नौकरी पे रख लेंगे। मुबारक हो बहुत। मुबारक हो? बस इतना ही? तुम्हारे बाबा अभी भी बहुत बहुत क्या? मैंने शर्मिंदा किया ना तुम्हें, मेरे बाबा की वजह से फिर से। मगर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मुझे तुम्हारे बाबा की कोई परवाह नहीं। मुझे शर्मिंदा तो तुमने किया है। हर बार तुमने मुझे मायूस किया है जब जब मैंने तुम पे भरोसा करने की कोशिश की है। बात तो सुनो। प्लीज जाओ यहाँ से और सोचो कि तुम अपने बाबा से कैसे मुख्तलिफ हो। अरे नहीं,
वो अभी तक नहीं आई यहाँ। इंतज़ार कर रही हूँ मैं भी। आपा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। नाजिया आपा से फ़ोन करके पूछें, उनसे मालूम करें कि मर्द के हाथ को क्या हुआ है। अरे ज़रूर ये उसके बाप का ही कोई कारनामा होगा। कल रात को देखा नहीं था तुमने? वो बच्चा कैसा परेशान फिर रहा था उनकी वजह से। हाँ, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी वैसे भी, लेकिन उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी। मैंने पूछा नहीं, और नौकरी भी मिल गई है उसे। अरे वाह, मर्द को नौकरी मिल गई है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये अपने वाले में ही? ये कैफे में मोमिना? चलो ये तो अच्छा हो गया। पीछे 2 गलियां छोड़ गई तो है, सफर भी कम हो जाएगा। चलो शुक्र है। देखो सब कुछ बेहतर हो रहा है। सबसे बड़ी परेशानी नौकरी की ही थी, वो हल हो गई। तनख्वाह कितनी है कुछ बताया? नहीं, वो तो नहीं मालूम। आपा, ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। चलो ठीक है मेरी बहन, तुम परेशान मत होना। हेलो खालिदे, जिहान के लिए आज खाने में कोई हल्की ग़िज़ा बनवा लीजिएगा और इसका बिस्तर भी ठीक कर दीजिएगा। एक अलग तकिया रख दीजिएगा। हमें इसकी गर्दन का ख्याल रखना होगा। गुलरू इस वक्त आपका कमरा साफ कर रही है और उसके बाद जिहान। तुम्हें खुद करना है खालिदे। ठीक है, जैसा आप कहें गुलफहम साहिबा। खुदा हाफिज। शुक्र है खुदा का आप वापस घर आ गए। खुश आमदीद। ख्याल से देख नहीं रही हो उसकी गर्दन? ओह, मुझे माफ करना। मुझे अपने कमरे में जाना है, बस कमरे में ले चलो। हाँ चलो, मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें। जिहान ने अभी थोड़ा आराम करना है गुलरू, बाद में बात करना है इससे तुम। ठीक है, चलें। जिहान मेरी तरफ देखो, आज से तुम ये इस्तेमाल करोगे। मैंने इसकी आवाज़ बंद कर दी है ताकि तुम परेशान ना हो। अगर तुम्हारा तकिया से रख जाए या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम्हें या किसी को बुलाना हो, एक दबाओगे तो किचन में कॉल लग जाएगी और हालिदे को बुलाने के लिए 2 दबाना। चलो अब तुम आराम करो। मुझे बुलाना होगा तो मैं क्या करूंगा? टेलीपैथी करूंगा? पूछेंगे नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया? आप नहीं पूछेंगे क्योंकि मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी वो सब कुछ करने की। आपा, तुम चाहते हो मैं पूछूं ये? क्या तुम वाकई में चाहते हो पूछूं मैं?
मुझे सिर्फ जानना है कि आप करेंगी तो क्या करेंगी। मेरी दवाइयां बदल देंगी या फिर मेरा डॉक्टर बदल देंगी? हाँ, क्या इरादे हैं आपके? क्या कोई और सवाल पूछना है तुमने? नहीं, और कोई सवाल नहीं है।